जय श्री कृष्ण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा एवं चैवात्र पंचमम्। अध्याय 18 श्लोक 14 व्याख्या। अधिष्ठानम शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान है। कर्ता संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। इसका वर्णन गीता में कई रीतियों से आता है। पहला, सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः 3:27। दूसरा, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण गुणेषु वर्तन्ते 3:28। दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यद्दा दृष्टानुपश्यति 14:19। तीसरा, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों विषयों में बरतती हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते 5:9। चौथा, यहाँ 18-14 में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में से केवल प्रकृति में ही क्रियाएं होती हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से ही पुरुष उन क्रियाओं को अपनी मान लेता है। जैसे कोई मनुष्य वायुयान में बैठकर यह मान लेता है कि मैं वायुयान द्वारा जा रहा हूँ, जबकि वास्तव में वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहीं। ऐसे ही पुरुष अपने को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते 3:27। तत्व को जानने वाला विवेकी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि सब क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्य में ही हो रही हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नेव किम चित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् 5:8। ऐसा करता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। करणम च पृथक विधम, कुल 13 करण हैं। पाणिपाद, वाक, उपस्थ और वायु। ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 बहिकरण हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टाः, उपर्युक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पानी, हाथ, आदान प्रदान करना, पाद, पैर, आना जाना, चलना फिरना, वाक, बोलना, उपस्थ, मूत्र का त्याग करना, आयु, गुदा, मल का त्याग करना, श्रोत्र, सुनना, चक्षु, देखना, त्वक, स्पर्श करना, रसना, चखना, घ्राण, सूंघना, मन, मनन करना, बुद्धि, निश्चय करना और अहंकार, मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना। देवम चैवात्र पंचमम, कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम देव है। यहाँ देव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है, तो भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फूर्णा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं।
अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसीलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसीलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसीलिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसीलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसीलिए देव पद आया है। इस प्रकार इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। परिशिष्ट भाव कर्ता अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीयता परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर अपने को कर्ता मान लेता है। एवं अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, मानस सुंदर 40:3। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है, जिससे नए कर्म होते हैं। ओम तत्सत।